जन्म कुंडली में मंगल दोष कब बनता है और मंगल दोष बनने की स्थिति में जातक को क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, मंगल दोष के क्या प्रभाव होते हैं, क्या मंगल दोष के कारण होते हैं और मंगल दोष के निवारण हम किस तरह से कर सकते हैं। मंगल दोष होने पर जातक को अपने जीवन में क्या क्या समस्याएं होती है और सही रूप में अगर देखा जाए तो मंगल के प्रभाव से कैसे बचा जा सकता है। आज मैं आपको मंगल ग्रह से या जन्म कुंडली में मंगलिक दोष से जुड़ी हुई सारी समस्याओं का क्या कारण है, उनके क्या निवारण है, आज के इस एपिसोड में बताने वाला हूं। अगर आपकी जन्म कुंडली में भी मांगलिक दोष उत्पन्न हो रहा है या अगर आपको मालूम नहीं है कि क्या आपकी जन्म कुंडली में मंगल दोष बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो आज मैं आपको डिटेल से सारा बताऊंगा कि आपकी जन्म कुंडली में मांगलिक दोष किस स्थिति में बनता है और अगर बन रहा है तो उससे बचने के लिए क्या काम आप कर सकते हैं। नमस्कार, सुस्वागतम। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आने वाले दीपावली के पर्व की आप सभी भक्तों को ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, दिवाली का यह पर्व आपके जीवन में खुशियां लेकर के आए और लक्ष्मी माता आपके घर आए, ऐसी हमारी प्रार्थना है। जो भी साथी, जो भी भक्त पहली बार पंडित नितिन शास्त्री चैनल पर आए हैं, धर्म कर्म व्रत तीर्थ त्योहार से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का निशान जरूर दबा लें, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो की सूचना सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए अब माता रानी को नमस्कार करते हुए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता की। तो मेरे प्यारे भक्तों, मैं पंडित नितिन शास्त्री आज आपको मांगलिक दोष जन्म कुंडली में किस स्थिति में उत्पन्न होता है बताने वाला हूँ। साथियों, सबसे पहले तो जन्म कुंडली का हमें पता होना चाहिए कि कौन सा ग्रह किस भाव में बैठ करके शुभ फल देगा और किस स्थान पे कौन सा ग्रह अशुभ फल देता है। अगर इतना डीपली आपको नहीं पता है तो नॉर्मली आपको इतना तो पता होना चाहिए कि जो जन्म कुंडली के 12 भाव होते हैं वो 12 भाव किस किस चीज़ को दिखाते हैं। जैसा कि मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। पहला जो भाव होता है उसको लगन कहते हैं। इस भाव से शरीर को देखा जाता है, आरोग्यता को देखा जाता है, यानी कि पहला भाव तन, दूसरा भाव मन, तीसरा धन, सहज, माता पिता के सुख को दिखाने वाला, शत्रु को दिखाने वाला, विवाह को दिखाने वाला, धर्म कर्म को दिखाने वाला, रोजगार, विदेश गमन को दिखाने वाला, आपके खर्चे को दिखाने वाला, आपकी उन्नति और तरक्की को दिखाने वाला। टोटल मिलकर के ये 12 भाव होते हैं। इन 12 भावों में अलग अलग ग्रह होते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में 12 भावों में जो शुभ ग्रह है अपने स्थान पर बैठे हैं तो हमेशा आपको अच्छा फल मिलेगा। लेकिन कई बार कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जो शुभ भाव में बैठ जाते हैं, वहां से वो उन शुभ भावों का जो रिजल्ट होता है उसको भी बुरे रिजल्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। डीपली अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मंगल दोष के बारे में। तो साथियों, अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल लगन भाव में है, चौथे भाव में है, 7वें भाव में है, 8वें भाव में है या 12वें भाव में है, तो इसका मतलब है आपकी जन्म कुंडली में पूर्ण मांगलिक दोष का निर्माण हो रहा है। एक बार फिर मैं बता देता हूँ। अगर आपका मंगल कुंडली के पहले भाव में, यानी कि जिसको लगन भाव बोलते हैं, चौथे भाव में, 7वें भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में, अगर इन भावों में आपका मंगल बैठा है तो समझ लीजिए आपकी जन्म कुंडली में पूर्ण मांगलिक दोष का निर्माण हो रहा है। घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारे ज्योतिष शास्त्रों में कहा गया है समस्याएं हैं तो समाधान भी है, ग्रह अगर खराब है तो उनके निदान भी है। साथियों, लगन भाव में अगर आपका मंगल बैठा है तो इसका मतलब है शारीरिक रूप से आपको कष्ट रहेगा,
आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। अगर आपका मंगल चौथे भाव में है तो माता पिता से सुख में कमी रहेगी, आपके पारिवारिक सुख में भी आपके लिए कमी रहेगी। आपका मंगल अगर सातवें भाव में बैठा है तो वैवाहिक सुख को वह कम करता है। पति पत्नी में आमतौर पर मतभेद चलते रहते हैं। सेवंथ भाव का जो मंगल होता है मैरिड लाइफ में डिस्प्यूट्स पैदा करता है। अगर वहीं आपका मंगल आठवें भाव में है तो इसका मतलब है आपको दुर्घटना इत्यादि का ज़्यादा भय रहेगा, आपको शारीरिक चोट लगने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अगर आपका मंगल 12वें भाव में बैठा है तो इसका मतलब है आपके खर्चे ज़्यादा रहेंगे, आपको पैसे को लेकर आपकी लड़ाई झगड़े होंगे, पैसे को लेकर के परिवार में भी आपके बहुत ज़्यादा मतभेद चलेंगे। तो ये अलग अलग भावों में अलग अलग मंगल रिजल्ट देता है। साथियों, अगर इन भावों में से किसी भाव में भी आपका मंगल बैठा है तो समझ लीजिए आपकी जन्म पत्रिका में पूर्ण मांगलिक दोष का निर्माण हो रहा है। अब यहाँ पर बात आती है कि मांगलिक दोष के क्या निवारण है, पूर्ण मांगलिक दोष से किस तरह बचा जा सकता है। तो सबसे पहला तो यह है कि अगर आप विवाह कर रहे हैं तो अगर आप कन्या है तो जातक पूर्ण मांगलिक होना चाहिए, अगर आप जातक हैं तो कन्या पूर्ण मांगलिक होनी चाहिए। इसके अलावा मंगल दोष से बचने के लिए कुंभ विवाह भी किया जाता है। विद्वान ब्राह्मण से सलाह लेकर के आप उनसे परामर्श करें कि आपकी कुंडली में पूर्ण मांगलिक दोष बन रहा है, वो आपको गाइड करेंगे। इसके अलावा मंगल दोष से बचने के लिए मंगल का दान करना बेहद ज़रूरी होता है। मंगल के दान में आप लाल रंग का कपड़ा दान कर सकते हैं, टमाटर दान कर सकते हैं, लाल मिर्च दान कर सकते हैं और लाल रंग का गाजर दान कर सकते हैं। कहने का भाव यह है कि अगर आप चाहते हैं कि मंगल ग्रह से जुड़ी हुई कोई पीड़ा आपको ना मिले तो जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लाल रंग की वस्तु का दान करना चाहिए। लाल रंग की वस्तु का दान करने से मंगल प्रसन्न होते हैं और मंगल ग्रह से रिलेटेड जो कोई भी पीड़ा आपको मिल रही है वह पीड़ा तुरंत प्रभाव से मिलनी बंद हो जाएगी। तो साथियों, इसके अलावा मंगल दोष से बचने के लिए जितना ज़्यादा आप सूर्य को देने वाले जल में थोड़ा लाल सिंदूर डाल करके उनको रख देंगे, उससे भी मंगल दोष का प्रभाव कम होता है और जीवन में आ रही परेशानियां धीरे धीरे शांत होने लगती हैं। तो साथियों, इस तरह से यह मैंने आपको बताया मंगल दोष कारण निवारण उपाय। आशा है आपको जानकारी पसंद आएगी। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय माता की। ओम नमः शिवाय।